हम लोग बाल श्रमिक आयोग की तरफ से यहाँ आए हैं। मैं राजीव कांत मिश्रा, बाल श्रमिक आयोग का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ के श्रम विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों को बैठक करके यहाँ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी समीक्षा करनी थी। इस पर कि हम लोगों ने बड़े ही विस्तार रूप से चर्चा की। यहाँ जो काम अभी हो रहा है वो निश्चित रूप से संतोषजनक है। हर प्रखंड, हर ब्लॉक, हर जगह पर काम हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ आवश्यकता है कि और भी उसको धारदार बनाया जाए। ये सब लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि बाल श्रमिक एक अपराध ही नहीं, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप भी है। और इस अभिशाप को दूर हम तब करेंगे जबकि समाज के सभी वर्ग के लोग इस पर मिलकर के काम करेंगे। विभाग अकेले कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम बाल श्रमिक को विमुक्त कर लिए। विमुक्ति तो हमारी हो ही जाती है, लेकिन उनका पुनर्वास कैसे किया जा सके, उनको मेन धारा में कैसे जोड़ा जा सके, उनके लिए हम लोग क्या भविष्य के लिए कुछ ऐसी रोजगार सृजित कर सकते हैं कि नहीं, उस पर भी काम करने की हम लोगों को आवश्यकता है ताकि उसका भविष्य बना रहे। ऐसे बच्चे जिसको कि हम विमुक्त तो कर लेते हैं और उनकी हम पारिवारिक स्थिति नहीं देखते, आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं देखते, तो उनके परिवार का क्या होता है आखिर। तो ये जानकारी हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों के पास होनी चाहिए और उन्हें CLTS के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से इनको पता होना चाहिए कि जो बच्चे रेस्क्यू किए गए, जो विमुक्त किए गए, उनका अभी क्या स्थिति है, क्या हम उनके साथ वो न्याय कर पाए, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, क्या हम उनके अंदर में कौशल विकास का काम कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग मुख्य धारा से जोड़ करके नहीं करेंगे और विभिन्न विभागों से में हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, आपसी समन्वय बैठाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग बेहतर परिणाम दे सकें। अभी आपने जो समीक्षा की, एक बातें जो छन के आई कि हमने रेस्क्यू किया, बच्चे को चाइल्ड होम ले गया, वहाँ से छोड़ दिया गया, उस बच्चे का वास्तविक स्थिति आपको पता चला गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम लोग बताया ना आपको, CLTS के माध्यम से हम लोग उसका ट्रैकिंग करते हैं और उसका पता लगाते हैं। उनका रेस्क्यू तो होना जरूरी है। CWC जाने के बाद अगर उनके परिवार वाले उनका क्लेम करते हैं तो उनके पास वो जाएगा। जाने के बाद की स्थिति हम लोग को देखनी होती है कि आखिर उस लड़के की स्थिति क्या है। उस पर जो अधिकारी है वो नज़र बना के रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा गया में इसकी कमी है। गया में इसकी आपको कमी नज़र आ रही है, इसके लिए हम लोग जरूर दुरुस्त करेंगे, सबको बिल्कुल करेंगे। चाइल्ड लेबर जो है वह ज़्यादातर होटल और छोटे कारखानों में देखा जाता है, बट बहुत सारे रेस्क्यू भी होते हैं, उस पर एक्शन नहीं होता जिस कारखाने या फिर होटल में काम हो रहा है। आपको कहाँ से ये जानकारी मिली है ये नहीं पता, लेकिन अगर बच्चा रेस्क्यू हुआ है तो ये अधिकारी को निश्चित रूप से वहाँ उनके ऊपर FIR करना, उनके ये सब करके ही वहाँ से आएंगे। अगर आप इसकी जानकारी लीजिएगा तो आपको पता चलेगा जहाँ जहाँ भी रेस्क्यू हुआ है वहाँ कार्रवाई निश्चित। सर FIR के अलावा बड़ी कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जाता उस पर, होटल वगैरह? सर ये तो बड़ा यहाँ में सबसे ज़्यादा बुनकर नगरी पटवा टोली में छोटे बच्चों से सबसे अधिक काम लिया जाता है। और जब वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारे परिवार हैं, तो क्या ये कानून है कि अगर हम अपने परिवार के छोटे बच्चों से काम ले सकते हैं और बाकी लोग से नहीं ले सकते हैं? नहीं, परिवार को अगर आप स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, उसके साथ उस रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है, तब आपकी अपनी कोई सीमाएं हो जाती हैं उसके साथ, ये आपको देखना पड़ता है। तो इसका ये फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। लेकिन अगर वो बाहर से ला करके काम करा रहे हैं, कोई ऐसा कानून नहीं बनता कि आप जो चाइल्ड से जो काम करवा रहे हैं आप गार्जियन होके, हाँ, तो अन्य लोगों पे जो कार्रवाई होती है, हाँ, वो धारा उन पे क्यों नहीं लगता? वो धारा इसलिए नहीं लगता है कि मान लीजिए अगर उनका पारिवारिक कोई व्यवसाय है जिसके अंदर कि उसको स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में वो काम कर रहे हैं, तो उस पर साथ में काम करने का एक सीमा भी तो सीमा है। बिल्कुल, उनको पढ़ना जरूरी है, उनका स्कूल जाना जरूरी है। वो उसके बाद के समय में वो काम करेंगे तो उस पर उनके लिए एक्स्ट्रा ये होता है। लेकिन उनका स्कूल जाना और उनका और काम करना वो उनके लिए जरूरी है। उनका बचपन हम उनसे नहीं छीन सकते। थैंक यू। और उन पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी? इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में अभी तक हमने विमुक्ति दल के माध्यम से 10 बाल श्रमिकों को विमुक्त किया है। इन 10 बाल श्रमिकों को विमुक्त करने के पश्चात उसी दिन
FIR भी किया है इनके ऊपर। 3,000 रुपये का जो तात्कालिक सहायता मिलना चाहिए हर बच्चे को, वो दिया जाता है हमारे यहाँ से। उसके अलावा CMRF के अंतर्गत 25,000 रुपये का FD हर एक बाल श्रमिक के नाम पर किया जाता है। वो तब तक के लिए किया जाता है जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए। ये सारे सुविधाएं हैं जो लेबर डिपार्टमेंट अपनी ओर से करती है, देती है। उसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बाकी सभी डिपार्टमेंट्स, कई तरीके के स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं जो चाइल्ड लेबर या चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। उन तक भी हम इन जो रेस्क्यूड बच्चे हैं उनकी सूची हम उन तक पहुँचाते हैं, ताकि जो लेबर डिपार्टमेंट के अलावा बाकी डिपार्टमेंट से मिलने वाली सुविधा है, रिहेबिलिटेशन है, वो भी उनको मिल सके। गया में कहीं प्रशिक्षण केंद्र भी आना चाहिए। बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र NCLP के अंतर्गत था। कोविड के बाद उसको स्टेट लेवल से फ़िलहाल बंद किया गया है, तो उसमें अभी आगे की कोई सूचना फ़िलहाल मेरे पास से नहीं। मैं स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक गया 2 एवं 3।